नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 8 अप्रैल 2021 तक टोटल 6 फेज में 124 सेट में कंडक्ट हुआ है। इन सभी पारियों में पूछे गए 100 प्लस फुल फॉर्म के क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। कहने को तो ये 100 सवाल है, लेकिन इनसे रिलेटेड फुल फॉर्म भी कवर की गई, तो 200 प्लस फुल फॉर्म आपके एक ही वीडियो में कवर होने वाली है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही ज्वाइन करना है। और ये सभी फुल फॉर्म कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी है, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करोगे तो आपके एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हो गया, सीबीटी सेकेंड है, ग्रुप डी है, इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो गए, या फिर बात करूँ आप जो आपके स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस एसआई है, राजस्थान पुलिस है, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 100 प्लस जो फुल फॉर्म के सवाल पूछे गए हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। देखिएगा पहला सवाल, एटीएल की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। एटीएल का मतलब हो जाएगा एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये फुल फॉर्म है। एटीएल एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाएगी। देखिए एटीएल का एक मतलब ये भी है, अटल टिंकरिंग लैब भी है, जो कि भारत सरकार के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च की गई एक योजना है। एटीएल अटल टिंकरिंग लैब भी है, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, इजी सवाल है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सवाल पूछा गया है, आस्की की फुल फॉर्म क्या है? ASCII, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। आस्की की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिएगा अगला सवाल, NIU की पूरा रूप फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा NIU की फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर OLED की फुल फॉर्म, OLED की फुल फॉर्म पूछी गई, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है। बहुत बार LED की पूछी जाती है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड हो जाती है। OLE की केवल बात करूँ, ये OLED की थी। OLE की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 6, कोबोल की फुल फॉर्म, जो लैंग्वेज है कंप्यूटर भाषा कोबोल है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगी? कॉमन, CO यानी कॉमन, बिजनेस, फिर ओरिएंटेड और लैंग्वेज हो जाएगी। ये एक कंप्यूटर की भाषा है। तो अन्य जो भी कंप्यूटर की भाषा है जहाँ से फुल फॉर्म बनती है वो देखिएगा आप। एक बेसिक है भाषा, तो इसका मतलब है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। फॉर्ट्रेन है, जो कि आगे सवाल भी पूछा गया है, फॉर्ट्रेन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गो की फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। HTML की है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML की हो जाएगी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट हो जाती है। PHP जो फुल फॉर्म लैंग्वेज है PHP, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट वन यहाँ पर ASP की बात करो तो एक्टिव सर्वर पेजेज हो जाएगा। PERL हो जाएगी प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसी प्रकार AJAX है, ये हो जाएगी GSP है, J2EE है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला सवाल, BHEL भेल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगी भेल की फुल फॉर्म। अन्य जो भी जैसे महारत्न कंपनियां हो जाती हैं, NTPC की है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। गैल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखिएगा GSLV की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये लॉन्च व्हीकल है GSLV। PSLV है, तो PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 9, SLR की फुल फॉर्म क्या है? SLR हो जाएगी आपके स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो SLR की फुल फॉर्म है। हिंदी में बोले तो वैधानिक तरलता अनुपात है। वर्तमान में SLR है 18%। देखिए एक बैंकिंग टर्म में CRR भी आता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है CRR। नेक्स्ट देखिएगा W3C यानी 3W 1C। W3C की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, C का मतलब हो जाएगा आपके कॉन्सोर्टियम। W3C की फुल फॉर्म हो जाएगी।
एमआरटीपी एक्ट 1969 में जो एमआरटीपी एक्ट लागू हुआ था, तो इसमें एमआरटीपी का क्या मतलब है, एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट हो जाएगा। एमआरटीपी एक्ट है जो कि दत्त समिति की सिफारिश के आधार पर 1969 में लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, एमआरटीपी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म ऑफ सोनार, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या साउंड नेविगेशन रेंजिंग सोनार। कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, डीडीएल का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाता है। एक दोस्तों एसक्यूएल भी रहती है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज में हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। एक्सक्यूएल और डीडीएल का पूछा गया था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एनसीएसएम की फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, एनसीएसएम का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, हिंदी में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय का एक ऑटोनोमस स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट में देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ सार्क की फुल फॉर्म पूछी गई, तो साउथ एशियन, सार्क का मतलब क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। स्थापना ढाका में हुई थी, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में। और 19वां जो शिखर सम्मेलन 2016 में रद्द हुआ था इस्लामाबाद में। सदस्य देश कितने हैं सार्क के, 8 हैं। सार्क के सदस्य देश की ट्रिक बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको कि काठमांडू जाकर, सार्क के सदस्य देशों ने जो काठमांडू जाकर, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, तो ये नेपाल में मुख्यालय हो जाएगा। और ट्रिक है काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा करवाया, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका बीमा, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान है। बहुत बार पूछा जाता है अंतिम सदस्य, 8वां सदस्य कौन सा है और कब बना, तो ये 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य सार्क का बना था। नाबार्ड की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में है, 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान में चेयरमैन है जीआर चिंताला। देखिए नाबार्ड की बात आई तो आपको फिक्की, FICCI की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो फिक्की हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन देखिएगा सवाल नंबर 18, भीम की फुल फॉर्म, भीम यूपीआई है, तो उसमें भीम का क्या मतलब है, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाता है। तो ये मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसमें यूपीआई का मतलब हो जाता है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आपको पूछ ले NPCL है जो कंट्रोल करता है यूपीआई को, तो ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन NRHM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो कि लॉन्च हुआ था उस समय, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। कब हुआ था, जो NRHM है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ है। और एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी है NUHM, जो 2013 को लॉन्च हुआ है। 2008 में लॉन्च हुए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम REDD की फुल फॉर्म क्या, तो रेड जो REDD की फुल फॉर्म एक संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम है, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक बार फिर बता देता हूँ, REDD का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो ये हो जाएगी REDD की फुल फॉर्म हो जाएगी। REDD है जो एक प्रोग्राम है UN का, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है VVPAT की फुल फॉर्म क्या है, तो EVM में जो VVPAT वोटिंग सिस्टम लागू किया गया है वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगी। और आपको पूछ ले VVPAT का पहली बार इस्तेमाल किस चुनाव में हुआ था, तो 2013 में नागालैंड के चुनाव में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आम चुनाव की बात करें तो 2014 में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से 8 क्षेत्र में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और पूरे में यहाँ पर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT इकाइयों का उपयोग किया गया था। FQDN की फुल फॉर्म पूछी है, FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। NRDWP की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP की फुल फॉर्म है। GST इजी सवाल है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स है, जो कि लागू हुआ था भारत में 101 के संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म ऑफ LIFO, LIFO यानी लास्ट इन
फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो। नेक्स्ट में देखिएगा WCCB की फुल फॉर्म क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, जो कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए वैधानिक निकाय है, जो कि 2006 में स्थापित हुआ था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF के मतलब हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। फुल फॉर्म ऑफ ATM है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाती है ATM। EVM है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म ऑफ ODOP है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है, शुरू की गई योजना है। ये आपके SSC CHSL में भी सवाल आया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, किस राज्य की पहल है, उत्तर प्रदेश की। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हो जाएगी VR की फुल फॉर्म। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना है 1942 में दिल्ली में हुई है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IDN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा, तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नाम IDN की फुल फॉर्म। ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। EPROM की फुल फॉर्म है तो एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ROM का तो पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। EP का मतलब है एलिजिबल और प्रोग्रामेबल। GUI की फुल फॉर्म, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा FTP की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है FTP की फुल फॉर्म। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और CNG है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। EVM जो पूछा गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। EVM की बात आई है तो इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट भी पता होना चाहिए। तो देखिए EVM है जो सबसे पहले इंडिया में जो फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन है, और ये 1980 में किसके द्वारा इन्वेंट की गई है, MB हनीफा के द्वारा इन्वेंट की गई है। वैसे EVM की बात करें तो इसका विकास 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया है, और ये मशीन 2014 के बाद से भारत के सभी आम और राज्य विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग किया जा रहा है। EVM का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल में उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित संख्या में इस्तेमाल किया गया था। ESS की फुल फॉर्म क्या है, तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है ESS की फुल फॉर्म है, और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है EIS की फुल फॉर्म। अगला सवाल लिखेगा, यहाँ पर पूछा गया है नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। NASSCOM का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये नासकॉम है जिसकी स्थापना 1988 में की गई है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। MPEG की फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, जो कि इंटरनेट पर मूवीज आती हैं वो सभी इसी फॉर्मेट में रहती है, MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट में। और JPEG की बात करें तो इमेज फॉर्मेट है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला सवाल देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट है कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मेरे को बताना, जिप फाइल रहती है जो GIF गिप बोलो जिप बोलो, इसकी फुल फॉर्म क्या है जरूर कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट है वो कंटिन्यू वीडियो एंड तक देखते हैं, तो जिप की फुल फॉर्म बता देना। नेक्स्ट देखिएगा FTTP की फुल फॉर्म क्या है। FTTP यानी फाइबर टू द प्रेमिसेस। FTTP फाइबर टू द प्रीमिसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा SMPS की फुल फॉर्म क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगी। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। DASD की फुल फॉर्म यहाँ पर डायरेक्ट एसेज स्टोरेज डिवाइस है, वो DASD हो जाएगा। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट। गगन की फुल फॉर्म पूछी गई है। गगन का मतलब है GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन है, वो गगन की फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया परिवेश पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, तो परिवेश पोर्टल है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। एक बार और बता देता हूँ, परिवेश की फुल फॉर्म हो जाएगी P यानी प्रो, A यानी एक्टिव, R का मतलब हो जाएगा रेस्पॉन्सिव,
और फिर यहाँ पर आई का मतलब हो जाएगा इंटरेक्टिव वर्चुअस और ई का मतलब एनवायरमेंटल सिंगल विंडो एच यानी हब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बाकी ये जो योजना है, जो पोर्टल है, वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। 2018 में विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विदेशी बाजार में मेक इन इंडिया लेबल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और बनाने के लिए स्थापित ट्रस्ट IBEF की फुल फॉर्म क्या है? मेक इन इंडिया लेबल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जो IBEF ट्रस्ट है, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन हो जाएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, जो कि ये जो फाउंडेशन है इसकी स्थापना 2003 में वाणिज्य विभाग और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला सवाल देखिएगा, SGST की फुल फॉर्म क्या है? SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तीन प्रकार के जो IGST, SGST, CGST। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड GST है, CGST का मतलब सेंट्रल GST। नेक्स्ट में देखिएगा, आशा की फुल फॉर्म क्या है? तो आशा की फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपके एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाएगी, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये आशा की फुल फॉर्म है। अगला सवाल नंबर 53, एड्स है AIDS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इन्फेक्शन है, ये तो HIV की हो जाएगी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। एड्स की बात करें तो ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम हो जाएगी, और HIV की ये है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। HIV के कारण एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम। वायरस की फुल फॉर्म पूछिए तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा, ये वायरस की फुल फॉर्म। लेजर की फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। LED मैंने बता दिया, लाइट इमिटिंग डायोड। LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला सवाल देखिएगा, IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? IRDAI का मतलब है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर है IRDAI का हैदराबाद तेलंगाना में, और ये IRDAI एक्ट है 1999 के तहत स्थापित। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? बहुत बार यूनिवर्सल वगैरह देखिए कंफ्यूज किया जाता है। HTTP की हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। गेट की फुल फॉर्म पूछिए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। गेट है जो कि हस्ताक्षर हुए हैं इस पर संधि पर 30 अक्टूबर 1947 को, कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। JNNURM की फुल फॉर्म क्या है? तो JNNURM है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो रिन्यूअल मिशन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना है, ये हो जाएगी JNNURM की फुल फॉर्म है, और ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 2005 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल नंबर 61, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो TCP/IP हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अन्य सभी इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड फुल फॉर्म अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके आगे S लगा दिया जाए, HTTPS, तो इस S का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर। अदर्स में बात करूं प्रोटोकॉल की, तो APIP यानी ऑटोमेटिव प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग है। APR एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। फिर IMAP इंटरनेट मेल एसेज प्रोटोकॉल है, या फिर मैसेज भी। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IPSC इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एसेज प्रोटोकॉल है। NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। RIP है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SNMP ये हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। IP का आ गया तो इंटरनेट साथ में। TFTP यानी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये बहुत बार आता है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। IPAB की फुल फॉर्म है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीट बोर्ड हो जाएगा। ये IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
एप्लिएट बोर्ड फुल फॉर्म, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये 1945 में स्थापित यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। IPBES की फुल फॉर्म है, IPBES की आपको पूछी गई है तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि 2012 में स्थापित है। हेडक्वार्टर ये बॉन जर्मनी में है। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का क्या मतलब है? दिशा का मतलब है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में है, दिशा यानी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर CLI की फुल फॉर्म क्या है? CLI है कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा CLI। नेक्स्ट वन, संयुक्त राष्ट्र के रेफरेंस में UPU का क्या मतलब है? UPU की फुल फॉर्म पूछी है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा, जो कि 1874 के बर्न की संधि के द्वारा स्थापित एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है। 1874 में स्थापित है, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। IDN की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा आपकी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, IDN। फुल फॉर्म ऑफ रुद्र, RODRA की फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड, RECU हो जाएगा, तो रुद्रा हो जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्काइव्स। नेक्स्ट में देखिएगा RDRAM की फुल फॉर्म क्या है? RDRAM का मतलब है राम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रेन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसके अतिरिक्त जो भी लैंग्वेज की मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट में देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ PSLV है, तो GSLV आया था उसमें PSLV बताया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLV-TD की फुल फॉर्म क्या है? RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, TD यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। EDD की फुल फॉर्म जो बैंकिंग टर्म में EDD का मतलब क्या है? एनहांस्ड ड्यू डाइलिजेंस हो जाएगा। EDD एक प्रकार से KYC का ही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ ODOP, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। रिपीट हुआ था सवाल। www.com में कॉम का क्या मतलब हो गया? कॉम की एक तरीके से फुल फॉर्म क्या है? .com का मतलब डॉट कमर्शियल है, .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, IN का मतलब इंडिया है, .net यानी नेटवर्क है, .edu यानी एडुकेशन है, .gov यानी जो गवर्नमेंट है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है DHCP की फुल फॉर्म क्या है? DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। आधार कार्ड डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2009 में स्थापित है, कब हुआ है? UIDAI की स्थापना 2009 में हुई है। और नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 79, कौन सा सही फुल फॉर्म नहीं है? तो इसमें ऑप्शन पर आधारित था, लेकिन मैं जो भी ऑप्शन थे उनकी सही फुल फॉर्म बता देता हूँ। सिटीज था तो ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज हो जाएगा। CHOGM था तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है। CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एक CCI था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये सभी मैंने सही करके बता दी है। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल पूछा गया है कि देशों के एक साथ काम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए देशों को एकजुट करने हेतु यूनाइटेड नेशंस के द्वारा WCED का गठन किया गया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है WCED की? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED की फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि ब्रंटलैंड आयोग, जिसका पूरा नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग हिंदी में हो जाएगा, 1983 में स्थापित है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर बाग की फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है, BRC की फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 1954 में ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए जब शुरुआत में स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम है वो चेंज किया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका कर दिया गया है नाम। और पहले नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी AET, इसके पहले नाम था जो BRC का, ये हो गया आपके AET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका BRC का पहले नाम था। 1966 में उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम है वो बदला गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर संचार प्रौद्योगिकी में SPF की फुल फॉर्म क्या है? SPF यानी स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क हो जाएगा। CDMA की एक फुल फॉर्म पूछी गई तो कोड डिवीजन मल्टीपल एसेज है, CDMA की फुल फॉर्म। GPRS की फुल फॉर्म की बात करें तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, ये भी पूछा गया है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। इसके अंतर्गत देखिए GSM भी इसके
टाइप का मोबाइल कम्युनिकेशन है, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, वोल्ट जो आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क LTE है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, वोल्टी का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। आपको GPRS पूछा था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा NDC की फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद है। FCCB की फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो जाएगा, FCCB की फुल फॉर्म। NE कंप्यूटर की फुल फॉर्म बहुत बार रिपीट हुआ था NTPC में, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसका अनावरण किया गया था। निम्न में से किसका फुल फॉर्म गलत है, ऑप्शन पर आधारित था। सही में बता देता हूँ, URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, फैक्स है जो फैसिमाइल हो जाएगा, DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन DOS की फुल फॉर्म है तो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS की फुल फॉर्म है। वर्म की फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी, WRM राइट वंस रीड मैनी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, OCR की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। इसी प्रकार OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट में देखिएगा, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1958 में स्थापित है। नासा है जो वर्ल्ड में, तो इसरो इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का पहले नाम जो इंकोस्पार था, इसका मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। फुल फॉर्म ऑफ वैन का वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, क्या डोमेन नेम सिस्टम। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। GEO की फुल फॉर्म है तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है GEO की फुल फॉर्म। ISCII, इससे पहले ASCII था, अब पूछा गया है ISCII। ISCII का मतलब है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ASCII का है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट में देखिएगा, MCB की फुल फॉर्म है जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MSP पूछा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगी। अंतिम देखिएगा, NSDL की फुल फॉर्म है तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है NSDL। इसी प्रकार CDSL में ये सेंट्रल सिक्योरिटीज हो जाएगी। ये दोनों ही शेयर मार्केट से रिलेटेड जो आपका डीमेट अकाउंट होता है उन सभी का डाटा है वो NSDL है, CDSL के पास रहता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप से नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। PDF फाइल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अभी देखिए दोस्तों, अपन 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लगभग 1000 सब्सक्राइबर कम है, तो जल्द से जल्द 1 मिलियन करा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।